जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, जन्म नक्षत्र क्या होगा, जन्म चरण क्या होगा, जन्माक्षर क्या होगा, जन्म राशि क्या होगी, जन्म राशि स्वामी क्या होगा, जन्म चरण स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता क्या होगा, जन्म नक्षत्र आकार क्या होगा, जन्म नक्षत्र चरण का फल क्या होगा, गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय और विधि क्या होगी, गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे, इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, गणमूल के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे का जन्म होते ही परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म गणमूलों में तो नहीं हुआ है, इसलिए गणमूल नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्न प्रकार से हैं। गणमूल का अर्थ, जिस तरह से जहाँ राशि की शुरुआत और अंत होता है, वहाँ यदि पहले नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत हो तो उस जोड़ को गणमूल कहते हैं। गणमूल नक्षत्र योग विचार, ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र गणमूल या मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में से अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। गणमूल नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। गणमूल नक्षत्र शुरुआत दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र का तीसरा चरण रात्रि 9:20 को शुरू होगा। गणमूल नक्षत्र समाप्ति दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मूल गणमूल नक्षत्र का तीसरा चरण प्रातः 6:49 को समाप्त होगा। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 9:20 से प्रातः 4:03 तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर यही, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका समझदार, अच्छे चाल चलन वाले, उच्च शिक्षा पाने वाले, राजमिस्त्री, देखने में आकर्षक, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधित अनिष्ट का डर बना रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 4:03 से प्रातः 10:46 तक है। उनका जन्मवार शनिवार रविवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर यू, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक या जाति का अपने बारे में सोचने वाले, कामना युक्त, मकार, दूसरों को धोखा देने वाले, ढोंग रचने वाले और रचना से संबंधित मनोहर चीजों से लगाव वाले हो सकते हैं और पिता एवं स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता एवं स्वयं के संबंधित अनिष्ट के डर की संभावना 1 वर्ष तक बनी रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गणमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि, ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन परे के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि, 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता
पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी, गणेश या पंचदेव, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, प्रधान देव, ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। ज्येष्ठा गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्रदेव की बनी हुई सोने की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर इंद्रदेव की प्रतिमा का श्वेत चंदन, चंपा के पुष्प, कपूर, धूप, शुद्ध घी का दीपक आदि सामग्री से विधिवत पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल, नीले वस्त्र और दक्षिणा पूजन के बाद ब्राह्मण को देनी चाहिए। अपामार की काष्ठ का संविदा के रूप में उपयोग करते हुए दशांश हवन करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के इंद्रदेव अधिदेवता को खुश करने के लिए 5000 मंत्र का वांचन खुद या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय प्रातः 10:46 से साय 5:27 तक है। उनका जन्मवार रविवार। उनका जन्म नक्षत्र मूल, जन्म नक्षत्र चरण पहला, जन्माक्षर यही, जन्म राशि धनु राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता राक्षस होगा, जन्म नक्षत्र आकार शेर की पूंछ समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। मूल नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका जरा सी बात पर नाराज होने वाले, आतुर मन के, रुचि नहीं लेने वाले, पित्त प्रकोप के असर वाले, बने हुए काम पर पानी फेरने वाले हो सकते हैं और पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता से संबंधित अनिष्ट के डर की संभावना 4 वर्ष तक बनी रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय साय 5:27 से प्रातः 12:09 27 अक्टूबर तक है। उनका जन्मवार रविवार। उनका जन्म नक्षत्र मूल, जन्म नक्षत्र चरण दूसरा, जन्माक्षर यो, जन्म राशि धनु राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शुक्र ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता राक्षस होगा, जन्म नक्षत्र आकार शेर की पूंछ समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक या जातिका
को वायु विकार, पेट साफ नहीं होना, उदर व्याधि से पीड़ित रहने वाले, मिथ्या एवं छलपूर्ण आचरण करने वाले, झूठ बोलने वाले, गैर भरोसेमंद लेकिन फिर भी सबको अच्छे लगने वाले हो सकते हैं और माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधित अनिष्ट का डर की संभावना बनी रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय प्रातः 12:09 से प्रातः 6:49 27 अक्टूबर तक हैं। उनका जन्मवार रविवार सोमवार। उनका जन्म नक्षत्र मूल, जन्म नक्षत्र चरण तीसरा, जन्माक्षर ब या भा, जन्म राशि धनु राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता राक्षस होगा, जन्म नक्षत्र आकार शेर की पूंछ के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। मूल नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका काम से जी चुराने वाले, मन को भाने वाले, मीठी बोली बोलने वाले, लुभाने वाली बात या कार्य करने में माहिर, काम वासना के कारण बेचैन रहने वाले, जीवन काल में बिना मतलब के धन खर्च करने वाले और धन संचय में रुकावट आना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गंडमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। मूल गंडमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। मूल नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन बरही के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। मूल गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। मूल गंडमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि। 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी गणेश या पंचदेव कलश नवग्रह षोडश मात्रा का प्रधान देव ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गंडमूल मूल नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख प्रसव का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। मूल गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। मंत्र का भक्ति भाव से 5000 बार वांचन खुद या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। किसी लाल या गुलाबी वस्त्र में आग की मूल को लपेट कर पहनना चाहिए। केतु ग्रह के बुरे असर को दूर करने के लिए लहसुन या रत्न को पहनना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।